पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 11 तक का लिया था। अब आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 12वां में। क्लास 12वीं गणित का सब्जेक्ट है। प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग और ये पूरे का 3/2 इक्वल टू के एक्स की कोटि तथा घात लिखिए। कोटि तथा घात लिखिए। छत्तीसगढ़ से 11 सेट बी में आया था तो 21 सेट सी में आया था। इसका हल देखते हैं। हल क्या है इसका? देखो यहाँ पर घात 3/2 के रूप में है तो घात हमें होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। 3/2 या 1/2 या 4/3 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। 1/2 के रूप में या 1/4 के रूप में या 3/2 के रूप में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। इसलिए इसको हम हल करना पड़ेगा। दिया है समीकरण, अवकल समीकरण दिया गया है हमें, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको 3/2 को हमें पूर्ण संख्या बनाना है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे? हमें वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग पूरे का 3/2 गुणित 2 वर्ग की दोनों साइड, तो इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। इस साइड भी वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको 2 को काट देंगे, कट जाएगा 2 नियम के तहत कट जाएगा। तो अब बचेगा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग बटा 3 इक्वल टू के का वर्ग गुना एक्स का वर्ग। इस प्रकार से अब यहाँ पर आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकतम अवकलज यहीं पर दिया गया है। अब इसको त्रिघात करेंगे, 3 वाला नियम लगाएंगे, ए प्लस बी के घात 3 वाला सूत्र पर लगाएंगे तो फिर भी अवकलज तो बढ़ेगा नहीं, केवल पावर बढ़ेगा, पावर ही हो 3 के घात ही रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हम बता सकते हैं कि कोटि क्या है और घात क्या है। यहाँ पर कोटि होगा अधिकतम अवकलज, उच्चतम भी बोल सकते हैं, उच्चतम अवकलज यहाँ पर क्या है लिख देते हैं। उच्चतम अवकलज उच्चतम अवकलज क्या है? यहाँ पर डी वाई डी एक्स है। तो कोटि हुआ एक बार है ना, कोटि हुआ 1 और घात कितना है? घात अधिकतम अवकलज का घात देखते हैं। अधिकतम अवकलज क्या है? डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर घात कितना होगा? डी वाई डी एक्स 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 गुना 3, 2 तिया 6, तो यहाँ पर घात 6 होगा। यहाँ पर घात है ना डी वाई डी एक्स 2 और ये 3 गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, तो घात यहाँ पर 6 है। प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग, इसका देखेंगे प्रश्न 13 का हल। अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग इक्वल टू आर का वर्ग डी का वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग पूरे का 2/3 की कोटि वहाँ घात तथा घात ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ तो 11 सेट ए में आया था तो 21 सेट ए में आया था। अब हल देखते हैं। यहाँ पर घात देखने के लिए यहाँ पर 2/3 है ना, उसको पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा। ये बटा के रूप में है, इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको हल करेंगे। दिया गया अवकल समीकरण है ये। अब इसमें 2/3 है, इसको हटाना पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 3 घात दोनों पक्षों में 3 का वर्ग बना देंगे। दोनों पक्षों में जो त्रिघात है उसको लगा देंगे, वर्ग करते हैं उसे कर त्रिघात कर देंगे। 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का त्रिघात और आर का वर्ग
डी वर्ग बटा डी एक्स वर्ग 2/3 गुना त्रिघात। ये 3 है, ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस डी वाई। अच्छा यहाँ पर वर्ग है क्या, ये वाला वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है ना, ये वर्ग है। डी एक्स पूरे का वर्ग त्रिघात आर वर्ग डी वर्ग डी एक्स, ये वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर और आगे हल करने का आवश्यकता नहीं, यहीं पर दिख जाएगा उच्चतम अवकलज यहाँ पर है, उच्चतम अवकलज तो कोटि हो जाएगी, इस कोटि उच्चतम अवकलज है, यहाँ पर 2 है, 2 बार अवकलन किया गया है तो यहाँ पर कोटि हो गया 2। और घात तथा घात, घात क्या है इसका, पावर में क्या है, घात में 2 है। डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग के पूरे का वर्ग है 2 तो पावर है 2, घात आएगा 2, घात 2 आएगा, कोटि भी 2 आएगा, क्योंकि घात में है उच्चतम सॉरी यहाँ पर लिखते हैं उच्चतम, कोटि में क्या करते हैं उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज देखा जाता है। उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज कोटि में देखा जाता है और घात में उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज उच्चतम अवकलज की घात को देखा जाता है, घात देखने के लिए। इस पर कोटि 2 घात 2। प्रश्न देखेंगे अगला, अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स पूरे का घात में 3 है, वर्गमूल 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स घात में 2 है कि कोटि एवं घात लिखिए। छत्तीसगढ़ 2019 के सेट सी में आया था। हल, ये वर्गमूल के रूप में है तो इसको हल करना पड़ेगा। दिया है अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स पावर घात में 3 है, वर्गमूल 1 प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का इसका वर्ग है, तो इसको दोनों पक्षों में वर्गमूल हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या होगा डी वाई डी एक्स 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी नहीं लिख लेंगे, अभी ऐसे हल कर रहे हैं। अभी इसका यहाँ पर वर्ग है तो इसको वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद क्या होगा, वर्ग कर दिए डी वाई डी एक्स 3 दूनी 6 हो जाएगा और वर्गमूल 2 लगा है तो वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ पर सीधा आ जाएगा डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग। यहाँ पर इसकी कोटि इक्वल टू 1, कोटि इसका 1 है और घात है इसका 6, पावर में 6 है ना तो 6 आ जाएगा, घात 6। क्योंकि इसको हम आगे और बनाएंगे वाई डी वाई डी एक्स पूरे का 6 इधर माइनस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग -1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ से इसको गणना करते हैं कोटि के रूप में 6 5 3 2 1 4 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार चलता है। तो इसको हम देखेंगे घात के रूप में और कोटि के रूप में, दोनों को में इसमें गणना करेंगे। जब घातांक चलता है ना 6 5 4 3 2 1 इस पर चलेगा। प्रश्न 15, अवकल समीकरण P इक्वल टू कोष्टक में है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग। अब इन सभी का 3/2 घात में है और बटा में है डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ये आया था छत्तीसगढ़ 2024 सेट सी में आया था। इसका हल देखेंगे। दिया है समीकरण। इस प्रश्न में हम डायरेक्ट कोटि एवं घात नहीं बता सकते, क्योंकि घात जो होता है वो
एक पूर्ण संख्या होता है, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, 3/2 के रूप फॉर्म में है घात। इस कारण घात बताने के लिए हमें या तो 1 2 3 इस प्रकार से कुछ भी इस प्रकार से अंक होना चाहिए पूर्ण संख्या। इस कारण यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। पहले इसको इस पक्षांतर करते हैं। डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग पी इक्वल टू बराबर, पी बराबर है कौन सा, ये वाला 1 प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग और पूरे का घात में है 3/2, 3/2 है। अब इसको वर्ग करने पर क्या होगा, डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग कोष्टक में वर्ग करें तो वर्ग हो जाए पी का वर्ग। इस प्रकार इधर भी 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग और पूरे का घात में है 3/2 गुना वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग करने के बाद ये जो 2 है ये कट जाएगा, दोनों साइड ये 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग पूरे का वर्ग पी का वर्ग। तो यहाँ पर 1 प्लस बचेगा क्या, डी वाई बट्टा डी एक्स पूरे का वर्ग घात में 3। इस प्रकार से ये बनेगा हल। अब इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं वाला पार्ट को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कम नंबर का आता है ये। यहीं से हम कोटि और घात ज्ञात कर लेंगे। कोटि क्या होता है, कोटि हम बताए थे अधिकतम अवकलज या उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज हमें देखना होता है, उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज देखना होता है, मतलब जितनी बार अवकलन किया गया हो उसे देखना पड़ेगा। यहाँ कितनी बार अवकलन किया गया, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है। तो इसको देखेंगे, जो 2 बार है अधिकतम अवकलज कहा जाता है। तो कोटि हो गई, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि होगा 2, कोटि इक्वल टू 2। और घात कितना होगा, घात बराबर, यहाँ पर घात कितना है, इस अधिकतम, इसको भी क्या कहते हैं, उच्चतम अवकलज की घात होना चाहिए। उच्चतम अवकलज की घात या पावर यहाँ पर है। उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये वाला है जिसमें हम कोटि देखे थे उच्चतम अवकलज। इसमें घात कौन सा है, ये 2 है। घात यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर घात इक्वल टू 2 लिख देते हैं। घात भी 2 है, कोटि भी 2 है, घात भी 2 है। इस प्रकार इसको उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 16 देखते हैं। अवकल समीकरण डी की घात 2y बटा डी एक्स वर्ग प्लस डी वाई बटा डी एक्स की घात 1/3 प्लस x की घात 1/4 = 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ये आया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट ए में आया था। इस प्रश्न में यहाँ पर जो डी वाई डी एक्स 1/3 के रूप में पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करेंगे, दिया गया अवकल समीकरण है, इसका हल करते हैं। इसको इस वाले जो डी वाई डी एक्स है इसको इस तरफ लिखेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, प्लस इसको पहले लिख रहे हैं, ये वाले को पहले लिख रहे हैं, x की घात 1/4 इक्वल टू, इसको पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा, डी वाई डी एक्स पूरे का 1/3। अब इस 1/3 जो है उसको पूर्ण संख्या बनाना है, तो 3 का गुना कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग, अच्छा कोष्टक नहीं था, इसमें कोष्टक नहीं है, तो यहाँ से x की घात 1/4, इसका दोनों पक्षों में त्रिघात के गुना कर देते हैं, माइनस डी वाई बटा डी एक्स 1/3 गुने का 3, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, 3 कट जाएगा,
तो अब ये वाला है समीकरण, ये शुद्ध फार्मूला होता है a प्लस बी घात 3 इक्वल टू a का त्रिघात प्लस b का त्रिघात प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। इस प्रकार से फार्मूला होता है। फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पर। इसका त्रिघात तो d वर्ग y बटा dx, ये चिन्ह लगा देते हैं, dx वर्ग, इसका त्रिघात कर देते हैं, प्लस इसका b का वर्ग, b का त्रिघात 3, प्लस सूत्र में क्या आता है, a का त्रिघात प्लस b का त्रिघात प्लस 3a वर्ग b। तो a वर्ग b 3, a कौन सा ये a है, तो d वर्ग y बटा dx वर्ग, इसका वर्ग प्लस 3ab, अच्छा इसमें 3a के वर्ग गुना b कौन सा है यहाँ पर, x घात 1/4 है गुना के रूप में। अब 3ab वर्ग, a कौन सा है, 1 घात 1/4 a है, और b कौन सा यहाँ पे हमें b यही है, अच्छा ये b है तो इसका वर्ग करेंगे b को, b ये है, और a कौन सा है d वर्ग y dx वर्ग, ये b है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस 1 मिनट, इस प्रकार यहाँ पर फार्मूला हो गया a का त्रिघात प्लस b का त्रिघात प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। यहाँ पर a को पहले बाद में लिख दिए हैं, b को वर्ग को पहले लिख दिए हैं, इक्वल टू माइनस इधर क्या है, ये तो त्रिघात कट जाएगा dy dx, इस प्रकार से हो जाएगा ये माइनस के रूप में। अब यहाँ पर इसको और देखते हैं आगे। अब इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से अब पता चल जाएगा कि कौन सा है कोटि कौन सा है, घात कौन सा है। कोटि अधिकतम अवकलज देखा जाता है, अधिकतम अवकलज कहाँ पर है, या उच्चतम अवकलज देखा जाता है, उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये d वर्ग y dx वर्ग। बाकी में तो फर्स्ट अवकलज है, ये सेकंड अवकलज है, थर्ड अवकलज तो नहीं है, तो इसको देखा जाता है। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर कोटि है 2 और घात कितने हैं, उच्चतम अवकलज की पावर, मतलब इसका पावर या घात, इसका घात कितना है, 3 है, घात में 3 है तो इसको घात 3 लिखा जाएगा। इस प्रकार इसका कोटि 2 घात 3। मैंने बताया था कि आप लोगों को d वर्ग 5 अगर इस प्रकार से लिखा होगा तो 3 या 4 को, उसके बाद 3 अगर इस प्रकार से आएगा 2 तो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसको देखा जाएगा इस प्रकार। तो यह 4 को देखा जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 को देखा जाएगा, घात पावर 3 है, इस पर 4 3 2 1 इस पर चलता है। यहाँ पर अगर 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो यहाँ पर घात 3, यहाँ पर घात 3 है, इस प्रकार यहाँ इसका आंसर घात 3 आ जाएगा।